नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल खुशबू फनटेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखेंगे कि आईटीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस और कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। तो डाटा में सबसे पहले जो है तो 10वीं की मार्कशीट, फ़ोटो एंड सिग्नेचर्स एंड फीस पेमेंट के लिए हमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फ़ोन पे, गूगल पे की जरूरत पड़ेगी। एंड इसके बाद जो है तो समग्र सदस्य आईडी एंड इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स। एंड SC ST OBC कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आईटीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड उस पर टाइप करेंगे MPITI एडमिशन एंड टाइप करने के बाद इंटर कर देंगे एंड फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे MPITI एडमिशन पे। एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे। एंड वेट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे एंड फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैंडिडेट का पूरा नाम डालेंगे, जो 10th की मार्कशीट के अंकित हो, लिखा हो, वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से हम पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे एंड इंग्लिश नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालेंगे। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे मदर नेम डालेंगे एंड मदर नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है तो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे टाइप करें, डालें। एंड इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे एंड इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ईमेल आईडी डालेंगे एंड ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा जो हमने अभी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है। एंड OTP यहाँ पे डालेंगे साइड में एंड OTP डालने के बाद सबमिट करे पर क्लिक करेंगे। तो कुछ सेकंड वेट करेंगे OTP का। एंड OTP हमारी आ चुकी है। तो OTP डालने के बाद एक बार फॉर्म चेक कर लें एंड इसके बाद सबमिट करे पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ चुका है। पासवर्ड जो है तो डेट ऑफ बर्थ ही है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंप्लीटेड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, किस बेस से आप फॉर्म डाल रहे हैं तो 10वीं से डाल रहे हैं, 10वीं सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सदस्य आईडी डालेंगे। कैंडिडेट का आईडी जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उस कैंडिडेट के यहाँ पे सदस्य आईडी डालेंगे एंड सदस्य आईडी डालने के बाद आधार संख्या डालेंगे, आधार नंबर। एंड आधार नंबर डालने के बाद मूल निवास ज़िले का नाम डालेंगे, यानी जो आपका ज़िला हो वो ज़िला यहाँ पे डालेंगे नीचे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट करेंगे एंड ज़िला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी कैटेगरी हो आपकी SC ST OBC एंड कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नंबर डालेंगे यदि SC ST OBC कैंडिडेट है तो। एंड जाति प्रमाण पत्र नंबर डालने के बाद कब जारी हुआ है जाति प्रमाण पत्र वो यहाँ पे डालेंगे एंड इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नंबर डालेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे कब जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। एंड डेट डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। ये वेरीफाई हमारा हो चुका है सक्सेसफुली जाति प्रमाण पत्र। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कौन जारी किया है तो यहाँ पे डालेंगे एंड इसके बाद जारी कौन सा जिले से हुआ बना है आपका जाति प्रमाण पत्र वो जिला डालेंगे। यहाँ पे उप श्रेणी में कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे विशेष स्पेशल श्रेणी जो है तो इस पर यदि आप आते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे। एंड इसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी नो, इन सभी पे नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप कंडीशन में आते हैं इन सभी में तो यस पे क्लिक करें पढ़कर, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे परिवार की एनुअल इनकम डालेंगे, वार्षिक इनकम। एंड इसके बाद एनुअल इनकम डालने के बाद यहाँ पे परिवार के स्वामिगत भू क्षेत्रफल एकड़ में डालें। तो यदि आपके पास ज़मीन है तो यहाँ पे एकड़ में डालें, नहीं तो 0 कर दें। एंड इसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, वर्तमान पता। एंड इसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो
यहाँ पे आएंगे प्रथम पंक्ति में जो है तो एड्रेस डालेंगे, जैसे कि हाउस नंबर एंड वार्ड नंबर डाल देंगे। एंड इसके बाद सेकंड पंक्ति में जो है तो ग्राम पोस्ट डाल देंगे। एड्रेस जो है तो आप अपने आधार अनुसार फिलअप करें जो भी आपका एड्रेस हो। एंड इसके बाद एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे। एंड जिला सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। एंड तहसील सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक हो वो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करेंगे। ये तहसील गलत आती है तो यहाँ पे ज़िला फिर से सेलेक्ट करें। एंड इसके बाद ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अब तहसील सेलेक्ट करें पुनः, तो तहसील सही आ जाएगी। एंड इसके बाद विकासखंड ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी ब्लॉक लगता हो आपका वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। एंड ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी ग्राम पंचायत हो यहाँ पे नाम डालेंगे ग्राम पंचायत का। एंड ग्राम पंचायत का नाम डालने के बाद यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र जो भी आपका लगता हो विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लें। एंड इसके बाद एरिया का पिन कोड, ये परमानेंट एड्रेस आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस से, तो ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक करें, यदि नहीं है तो अनचेक पे क्लिक करके फिल करें। एंड इसके बाद सबमिट टू सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स डालेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 10वीं के बेस से फॉर्म डाल रहे हैं तो 10वीं पे क्लिक करेंगे। बोर्ड कौन सा है, एंड बोर्ड डालने के बाद यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। एंड रोल नंबर डालने के बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी पासिंग ईयर हो आपका वो अपना पासिंग ईयर डालें। एंड इसके बाद पासिंग ईयर डालने के बाद परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट रहने देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे टोटल कितना नंबर आप पाएँ, कितना मार्क ऑप्टेन मार्क यहाँ पे डालेंगे। एंड इसके बाद मैक्सिमम मार्क यहाँ पे डालेंगे कितने का पूर्णांक था, तो ऑटोमेटिक हमारा परसेंटेज आ जाएगा कैलकुलेट होकर। एंड सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद पुनः यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे हम। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर की जो साइज़ है तो 15 KB से अधिक होना चाहिए। एंड 100 KB के बीच में, 15 एवं 100 KB के बीच में ही रहनी चाहिए फ़ोटो की जो साइज़ है तो। एंड वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए फ़ोटो का, तो बैकग्राउंड कोई भी हो चल जाएगा, कलर फ़ोटो। एंड इसके बाद नीचे यहाँ सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। एंड सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद दोनों हमारा अपलोड हो चुका है। अपलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड पेमेंट पे भुगतान के लिए क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। एंड पेमेंट के लिए है तो हम यहाँ पे UPI पेमेंट करेंगे। एंड UPI पे क्लिक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद 17 रुपये का पेमेंट कटेगा। तो यहाँ पे हम QR कोड को QR कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा QR कोड जनरेट हो चुका है। अब इस QR कोड को आप किसी भी फ़ोन पे, गूगल पे या पेमेंट मेथड के माध्यम से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुली। एंड पेमेंट हमारी हो चुकी है, तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से प्रिंट ले लेंगे इसका। एंड इसके बाद हम चॉइस फिलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट सेटअप बना लेंगे। एंड इसके बाद PDF सेव कर लिए हैं अभी फिलहाल। एंड यदि प्रिंटर आपके पास हो तो डायरेक्ट आप प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आप PDF बनाकर सेव कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पुनः UPI पेमेंट पे क्लिक करेंगे। UPI पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट नाउ पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे। एंड यस पे क्लिक करने के बाद जो है तो चॉइस फिलिंग के लिए हमें 55 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो QR कोड पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद अब इसको स्कैन कर लेंगे। एंड स्कैन करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी, तो हम चॉइस फिलिंग करेंगे। एंड ये स्लिप आ चुकी है हमारी, तो चाहे तो आप पेमेंट स्लिप ले सकते हैं चॉइस फिलिंग की, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। एंड चॉइस फिलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे ऊपर। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत दोनों दिया है, तो आप कौन सी ITI के लिए आप जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट ITI के लिए, तो यहाँ पे ट्रेड
सेलेक्ट करेंगे एंड एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप जल्दी से सेलेक्ट कर लें अपना जो भी ट्रेड में आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, जिस भी ट्रेड से आप ITI करना चाहते हैं। एंड इसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा। तो यहाँ पे OTP डालेंगे एंड OTP डालने के बाद लॉक चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा चॉइस फिलिंग भी हो चुका है। एंड इसके बाद प्रिंट अपडेटेड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रिंट ले लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप ऑनलाइन ITI का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा हो कि ऑनलाइन ITI के रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वर्ष 25 के लिए। यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी चैनल। थैंक यू।